everyone, my name is Harmangan Nirmal and welcome back to our channel DL Classes। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि मोलार्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है और मोलार्टी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, जिसके मोलार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले जाकर वो वीडियो देखिए, देन यहाँ कंटिन्यू कीजिए। तो मोलार्टी के ऊपर आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेवरल चांसेस पर देखे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट के एग्जाम में। ये नीट 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, उसी से हमने उठाया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 80% H2SO4। 80% H2SO4 है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर लीटर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा 80% H2SO4 डिसॉल्व है किसमें, वाटर में। तो 80% H2SO4 का मीन्स होता क्या है। 80% H2SO4 मीन्स 80% H2SO4 का मीनिंग ये होता है कि 80 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है। डिसॉल्व है किसमें, डिसॉल्व इन, परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। 100 ग्राम वाटर में 80 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है, तो उसे हम बोलते हैं 80%। मीन्स हमारे पास यहाँ पे आ जाता है W, वेट आ जाता है W ऑफ B। सॉल्यूट मतलब H2SO4 और सॉल्वेंट किसमें घुला है, ये वाटर में। तो W ऑफ B 80 ग्राम है हमारे पास। सेम ईयर M ऑफ B कैलकुलेट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आपको मैं बताया था, H2SO4 है तो H2SO4 का H2 का 1 into 2 प्लस सल्फर का हमारे पास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16 into 4, ये 4 टाइम ऑक्सीजन, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 98 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोलारिटी, क्योंकि हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलारिटी M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम, तो मोलारिटी हमारे पास क्या होता है, M इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है W ऑफ B अपॉन M ऑफ B इंटू 1000 इंटू V इन ml। तो हमें यहाँ पर WB MB सब दिया गया है लेकिन V नहीं दिया गया। तो V के लिए हमारे पास ये दिया गया है डेंसिटी। तो डेंसिटी से आप निकाल सकते हो, इस डेंसिटी मतलब ये डेंसिटी की वैल्यू दिया गया है, इस डेंसिटी से आप V कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब हम लोग V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू हमारे पास आता है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन डेंसिटी, बिकॉज हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वेट अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अब वेट की वैल्यू कितना रखें, तो हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो पूरे सॉल्यूशन का निकालना है। तो सॉल्यूशन का वेट हमारे पास ये है 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट में बात कर रहे हैं तो परसेंट में तो वेट हो जाएगा 100 ग्राम। अपॉन ग्राम में है तो ग्राम में, अपॉन डेंसिटी की वैल्यू दी हमारे पास 1.8 ग्राम पर लीटर। लीटर मीन्स लीटर इनवर्स। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा हमारे पास ये हो जाएगा 54.35 लीटर। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो है ml के लिए, तो इस लीटर को हम लोग ml में चेंज कर देंगे। तो 1000 से इंटू कर देंगे डायरेक्ट, तो 54350 ml हो जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो m इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, तो W ऑफ B की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 1000 अपॉन M ऑफ B की वैल्यू 98 इंटू V की जो वैल्यू है हमारे पास 54350 ml। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है 0.0150 ml मोल पर ml। ये आपकी मोलारिटी की वैल्यू है। देखिएगा यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो यही हमारी मोलारिटी की वैल्यू है। तो आगे हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।